हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को इस इम्पॉर्टेंट फिगर की मदद से अच्छी तरह से समझाने और बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। जिस आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। यही जो आपका स्मॉल आर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। ये जो आपका फिगर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल का फिगर कहते हैं। और इस विद्युत सेल के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है विद्युत सेल वाले टॉपिक के अंदर में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इस विद्युत सेल के इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में, जहाँ पर हम समझने वाले हैं कि ये जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं और ये जो हमारी प्लेट है वो किस धातु की है, इनके बारे में हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर हम जो प्लेट यूज करते हैं वो आपकी धातु की प्लेट होती है। दोनों प्लेटें यहाँ पर क्या होती हैं, अलग अलग धातु की होती हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो हमारी प्लेट है रेड वाली, इसे हम क्या कहते हैं, कॉपर की प्लेट कहते हैं। और यहाँ पर जो आपकी ब्लैक वाली प्लेट होती है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एल्युमिनियम की प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। और इनके क्षेत्रफल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एरिया से होता है, जिसको आप सभी लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों को एक रासायनिक घोल के अंदर में डुबा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इस रासायनिक घोल के अंदर में डुबा देते हैं। उस केस में इन दोनों प्लेटों के बीच की यहाँ पर जो दूरी होती है, उस दूरी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखते हैं कि इस प्लेट पर जो आवेश आता है वो धन आवेश आता है, इसीलिए इस प्लेट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धना आवेशित प्लेट कहते हैं। और इस वाली प्लेट पर यहाँ पर जो आवेश आता है वो ऋण आवेश आता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इस वाली प्लेट को ऋण आवेशित प्लेट कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका घोल होता है उसे हम रासायनिक घोल कहते हैं। ये जो हमारा रासायनिक घोल होता है वो NaCl का होता है। इसको हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल सी से निरूपित करते हैं। स्मॉल सी का जो यहाँ पर सीधा मतलब होता है वो कंसंट्रेशन से होता है, जिसको आप सभी लोग हिंदी में सांद्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस पूरे फिगर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इस सेल को यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, प्रतीक रूप में दिखाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर हम दो प्लेट बनाने वाले हैं। एक प्लेट यहाँ पर जो होती है वो बड़ी होती है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। एक प्लेट यहाँ पर क्या होती है, छोटी होती है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पर बड़ी वाली प्लेट होती है, इसे हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, और छोटी वाली प्लेट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, निगेटिव प्लेट कहते हैं। और इस केस में आप जानते हैं इस सेल के अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उस आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये जो हमारा प्रतिरोध होता है इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिस आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर हम स्मॉल आर से निरूपित करते हैं, इसी स्मॉल आर के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये जो हमारा स्मॉल आर होता है वो इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल आर होता है, इस प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं ये जो आपका स्मॉल आर होता है वो इन प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती
होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं कि ये जो आपका स्मॉल आर होता है वो इस सी के यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस स्मॉल आर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। वो सारे पॉइंट आप सभी लोग के यहाँ पर 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से लिखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है उसके यहाँ पर जो हमारा स्मॉल आर होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताया गया है कि जो हमारा स्मॉल आर होता है वो इन प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहले पॉइंट को यहाँ पर हम कुछ हिस्सा लिखने वाले हैं कि जो हमारा स्मॉल आर होता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आर का मान यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल कम करते हैं तो उस केस में आर का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिख रखा है। इसका मतलब आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आर का मान कम होगा। अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो ए का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस केस में आप कहते हैं कि जो आपका स्मॉल आर होता है वो इन प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर हम कुछ इस तरह लिखते हैं, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो हमारा स्मॉल आर होता है वो निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है दोनों प्लेटों, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो हमारी दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम लिख रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य दूरी पर क्या होता है, स्मॉल आर निर्भर करता है। जहाँ पर आप जानते हैं कि इन प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो हमारा स्मॉल आर होता है वो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है अगर हम d का मान बढ़ाएंगे तो r का मान बढ़ेगा। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, d का मान कम करते हैं तो r का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है विद्युत अपघट की सांद्रता पर। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो सांद्रता होती है उसको हम c से दिखाते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं जो आपका स्मॉल r होता है वो c के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम सांद्रता का मान बढ़ाएंगे तो उस केस में r का मान बढ़ेगा। अगर हम सांद्रता का मान कम करेंगे तो r का मान यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। तो अगले पॉइंट में लिखा गया है सेल के तापमान पर। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आप सभी लोग का स्मॉल आर होता है वो सेल के तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि जो हमारा स्मॉल आर होता है वो तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको यहाँ पर हम 1/t से इस तरीके से निरूपित करते हैं। इस केस में आप जानते हैं जब हम बैटरी को किसी भी परिपथ के अंदर में काम में लेते हैं तो उस केस में बैटरी का तापमान बढ़ जाता है। और जब बैटरी का तापमान बढ़ता है तो उस केस में आर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा स्मॉल आर होता है वो तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पॉइंट में आपको बताया गया है सेल के समय काल के बारे में। समय काल को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब आप सभी लोग मार्केट से कोई भी बैटरी लाते हैं तो उस बैटरी की यहाँ पर कुछ ना कुछ गारंटी होती है। उस केस में आप जानते हैं कि अगर उस बैटरी की गारंटी है तो उस केस में उस बैटरी के अंदर में जो आप सभी लोग का आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, वो जो हमारा स्मॉल आर होता है वो टाइम पीरियड के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा उसका गारंटी होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर का मान होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर उसकी गारंटी यहाँ पर 4 साल की है तो उस केस में जो आर का मान होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 4 साल के लिए उसमें काम करेगा। ये कैसे करेगा, क्योंकि आप जानते हैं हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि सेल के समय काल। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका स्मॉल आर होता है वो टाइम पीरियड पर निर्भर करता है कि वो बैटरी कितने साल तक चलने वाली है। जितने साल तक चलेगी
उस केस में आर क्या होगा, उतने साल तक उसके अंदर में विद्यमान रहेगा। जब बैटरी यहाँ पर डेड हो जाएगी तो स्मॉल आर का मान भी क्या होगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपका स्मॉल आर होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड के समानुपाती होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके लास्ट और इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में, जो यहाँ पर आपको नोट पॉइंट करके लिखा गया है। ये नोट पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि जो स्मॉल आर होता है ये किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल आर होता है इसका मान नियत नहीं होता है, ये विद्युत धारा के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस केस में हम इस स्मॉल आर के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे वो चीज़ यहाँ पर हमने नोट पॉइंट में करके लिख रखा है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे आप स्मॉल आर से दिखाते हैं, सेल के ये क्या होता है, भीतर नियत नहीं रहता है। आगे लिखा गया है सेल जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है, आगे इसमें आपको बताया गया है उसी प्रकार से स्मॉल आर का मान क्या होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। तो इस केस में आप जानते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी बैटरी किसी भी परिपथ में लगाते हैं तो उस बैटरी से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, और वो जो धारा होती है वो बाएं परिपथ में लगे प्रतिरोध या आप कह सकते हैं चालक पर निर्भर करती है। क्योंकि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में बैटरी के अंदर जो आपका यहाँ पर प्रतिरोध होता है जिसको हम स्मॉल आर कहते हैं, उसका मान क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। तो उस केस में आप यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि जो आई का मान होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आई का मान 0 हो जाता है तो उस केस में आप कहते हैं आपकी जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और जब बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगी तो आई का मान 0 हो जाएगा। और उस केस में आप कहते हैं आर का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, इस नोट पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट होता है। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि अगर यहाँ पर हम क्या करें, इस आर का मान 0 कर दें तो उस केस में इसके अंदर में क्या इफेक्ट होगा, उस बैटरी को हम कौन सी बैटरी कहेंगे, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका केस होता है वो 90% हर एक बैटरी के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो सेकंड पॉइंट के अंदर में आपको बताने वाले हैं वो आप सभी लोग को यहाँ पर 10% वाले केस में दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आप समझते हैं कि ये जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है इसका मान क्या हो सकता है, लगभग यहाँ पर 0 हो सकता है, या आप यहाँ पर कहेंगे कि आई का मान 0 भी नहीं हो सकता है। और अगर इस केस में इस आर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब उस केस में आप कहेंगे वो जो हमारी बैटरी होगी उस बैटरी को यहाँ पर हम कोई ऐसी वैसी बैटरी नहीं कहेंगे। वो जो हमारी बैटरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल बैटरी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आदर्श बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपकी आदर्श बैटरी होती है उस आदर्श बैटरी के अंदर में आर का मान क्या होता है, 0 होता है। और उस केस में आप कह सकते हैं आई का मान 0 भी हो सकता है, आई का मान 0 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम उस बैटरी को क्या कहते हैं, आदर्श बैटरी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आप सभी लोग इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ में।